नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं डेली न्यूज ऑफ इंडिया। तो खबर है कि आज से जो है यानी 12 मई से ट्रेनों की शुरुआत करेगा भारतीय रेल। तो देखते हैं क्या क्या है कि डेली न्यूज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें देश दुनिया की सभी खबरों के लिए। देखते हैं कि नई दिल्ली यानी इंडियन रेलवे ट्रेन रनिंग शेड्यूल में देखते हैं कि भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन कल से यानी जो है 12 मई से शुरू होने वाली 15 जोड़ी ट्रेनों की जो है पूरी सूची और उनका समय जारी कर दिया है। तो ऐसे में अगर आप भी कोरोना महामारी से इस स्पेशल ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेन के नंबर बदल दिए गए हैं। वहीं पहली बार स्पेशल ट्रेनों का नंबर 4 अंकों में है। इस स्पेशल ट्रेन रोज़ाना चलेंगी। कई स्पेशल क्या है ट्रेनें रोज़ाना चलेंगी, जबकि कुछ क्या सप्ताह में 2-3 दिन चलाई जाएंगी। सफ़र से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। इसके लिए ट्रेन के निर्धारित समय पे 1 घंटे पहले ही यात्रियों को स्टेशन पहुंचना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य हो जाएगा और गाड़ियों में जो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा। सफ़र करने की अनुमति केवल उन लोगों को मिलेगी जिनमें से कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं मिलेंगे। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। जिनके मोबाइल में ऐप न मिलेगा उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, केवल इन कन्फर्म टिकट वालों को ही यात्रा का मौका मिलेगा। टिकट कन्फर्म न हो तो घर पर ही रहें। टिकटों की बिक्री केवल IRCT की वेबसाइट पर बुक होगी। अन्य किसी भी रेलवे एजेंट एवं IRCT एजेंट की बुक की गई टिकट मान्य नहीं होगी। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड अधिकतम 7 दिन का होगा। केवल कंफर्म टिकट बुक होगी। वेटिंग और ऑन बोर्ड बुकिंग और जो है RAC का प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा। तत्काल में प्रीमियम बुक नहीं होगी। कल से शुरू होगी जो है विशेष ट्रेनों में से 12 मई से। तो देखते हैं क्या है कि कौन कौन सी ट्रेनें शुरू होनी है। तो ट्रेनें में देखते हैं कहाँ से कहाँ कितना समय होगा ट्रेनों का और सभी जानकारी लेते हैं। तो डेली न्यूज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं हावड़ा जो है 16:50 पर नई दिल्ली कब पहुँचेगी, ये 10 बजे। ठीक है। रोजाना धनबाद जंक्शन, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयाग जंक्शन कानपुर सेंटर से मई से शुरू होगी, 12 मई से। ठीक है। और बात की जाए नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली से शुरू होने के बाद हावड़ा तक जाएगी। 16:55 पर चालू होगी और वहीं 9:55 पर इसका यहाँ पर पहुँचने का समय होगा हावड़ा। और रोज धनबाद जंक्शन से होते हुए गया जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और वहीं प्रयाग जंक्शन और कानपुर सेंट्रल जंक्शन से चलेगी। और कब चलेगी, 13 मई को चलाई जाएगी ट्रेन। वहीं बात की जाए राजेंद्र नगर से दिल्ली से यानी दिल्ली तक कौन सी ट्रेन चलेगी, कब चलेगी, तो रोजाना जो है चलेगी। रोज पटना जंक्शन से होते हुए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कानपुर सेंट्रल होते हुए इसको चलाया जाएगा 12 मई को। और नई दिल्ली से राजेंद्र नगर को चलेगी 17:15 से 5:30 पर रोज चलेगी। पटना जंक्शन से होते हुए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर सेंट्रल के तक होते हुए चलेगी। और कब चलेगी, 13 मई को ट्रेन चलाई जाएगी। वही बात की जाए डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली की, तो चलेगी ये कब से, 20:35 से 16:15 पर इसका समय होगा। डिब्रूगढ़ से 20:35 पर खुलेगी और उसका समय होगा दिल्ली पहुंचने का 10:15 पर रोज चलेगी। और दीमापुर होते हुए गुवाहाटी, न्यू बोंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन होते हुए बरौनी जंक्शन, दानापुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयाग जंक्शन कानपुर सेंट्रल होते हुए चलेगी। और कब चलेगी, 14 मई से इसको चलाया जाएगा। बात की जाए नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ की, तो नई दिल्ली से शुरू होगी 16:10 से और डिब्रूगढ़ पहुंचेगी 7 बजे और रोज चलेगी। और ये दीमापुर होते हुए गुवाहाटी होते हुए न्यू बोंगाईगांव और न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार जंक्शन होते हुए बरौनी जंक्शन, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए प्रयाग जंक्शन होते हुए कानपुर सेंट्रल से ये चलाई जाएगी। मतलब कानपुर सेंट्रल होते हुए कब चलाई जाएगी, इसको 12 मई तक इसको चलाया जाएगा। नई दिल्ली से जम्मू तवी की बात की जाए तो 20:40 से नई दिल्ली से खुलेगी और वहीं 5:45 पर इसका जो है ये
पहुंचेगी और ये रोज़ाना चलेगी और लुधियाना होते हुए जाएगी। और ये कब चलाएगी? 13 मई से इसकी शुरुआत हो जाएगी, चलेगी ये, और रोज़ाना इसकी शुरुआत होती रहेगी, जो रोज़ाना चलने वाली ट्रेन रहेगी। अब वहीं बात की जाए वापस आने के लिए जम्मू तवी से नई दिल्ली के लिए कब चलेगी? तो 19:40 से चलेगी और वहीं 5 बजे पहुँचेगी दिल्ली, रोज़ चलेगी और ये चलाई जाएगी 14 मई से, 14 मई 2020 से इसको चलाया जाएगा। अब बात करते हैं बेंगलुरु से नई दिल्ली की बात करते हैं। तो बेंगलुरु से चलाई जाएगी 20 बजे और नई दिल्ली पहुंचेगी 5:55 पर और रोज़ चलेगी अनंतपुर, गुंटाकल जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन, नागपुर जंक्शन, भोपाल जंक्शन होते हुए झांसी जंक्शन होते हुए आएगी और ये 12 मई से शुरुआत यानी शुरू होगी। अब बात करते हैं फिर यहाँ से दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए क्या करेगी। तो यहाँ से होगा कि 20:45 से शुरू होगी, चालू होगी ट्रेन और वहीं 6:40 पर पहुंच जाएगी बेंगलुरु। तो इस रोज़ चलेगी ये भी और अनंतपुर होते हुए गुंटाकल जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन, नागपुर, भोपाल जंक्शन और झांसी जंक्शन होते हुए 14 मई से इसको भी चलाया जाएगा। तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली की बात करें, तिरुवनंतपुरम से चलेगी ट्रेन 19:15 पर और दिल्ली पहुंचेगी 12:40 पर और मंगलवार को चलेगी। ये कुछ दिनों में रहेगा, दिन के हिसाब से चलेगी। मंगलवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को चलेगी। वहीं जंक्शन की बात की जाए तो एर्नाकुलम जंक्शन से होते हुए कोझिकोड जंक्शन, मैंगलोर जंक्शन, मंडगांव, पनवेल और बड़ोदरा, कोटा होते हुए चलेगी और कब चलेगी? 15 मई से इसकी शुरुआत की जाएगी तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए। और अब बात करते हैं नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए। तो ये चलाई जाएगी 10:55 से शुरू होगी दिल्ली से और 5:25 पे जो तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी। इसका समय क्या होगा चलने का? तो मंगलवार को चलेगी, बुधवार और रविवार को चलाया जाएगा इसको। और इसके रास्ते क्या होंगे? तो एर्नाकुलम जंक्शन से होते हुए कोझिकोड, मैंगलोर और मंडगांव, पनवेल और बड़ोदरा होते हुए कोटा होते हुए इसको शुरुआत की जाएगी 13 मई से। अब देखते हैं चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए चलेगी। तो चेन्नई सेंट्रल से शुरू होगी 6:05 पर और नई दिल्ली पहुंचेगी 10:25 पर। इसको चलाया जाएगा शुक्रवार और रविवार को चलेगी ट्रेन और विजयवाड़ा होते हुए वारंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा के रास्ते चलेगी। 15 मई से इसको चलाया जाएगा। वही बात करते हैं नई दिल्ली से फिर चेन्नई सेंट्रल के लिए। तो नई दिल्ली से शुरू होगी 15:55 पर और जब पहुंचेगी 20:40 पर चेन्नई और बुधवार को और शुक्रवार को इसको चलाया जाएगा ट्रेन। और उसके रास्ते होंगे विजयवाड़ा होते हुए वारंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा से चलाई जाएगी और उसकी शुरुआत होगी 13 मई से चलाई जाएगी। बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर से नई दिल्ली के जाने के लिए। तो बिलासपुर से जो 14 बजे चालू होगी ट्रेन और नई दिल्ली पहुंचेगी 10:55 पर और चलेगी। सोमवार और गुरुवार को इस ट्रेन को चलाया जाएगा और इसके रास्ते होंगे जयपुर जंक्शन होते हुए रायपुर जंक्शन होते हुए फिर नागपुर, भोपाल, झांसी रास्ते से चलेगी और 14 मई से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब बात करते हैं वापस आने की, यानी नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। तो 15:45 से नई दिल्ली से चलेगी, वहीं पहुंचेगी 12 बजे बिलासपुर और मंगलवार और शनिवार को ये ट्रेन चलाई जाएगी और रायपुर जंक्शन होते हुए रास्ते इसके होंगे रायपुर जंक्शन से होते हुए नागपुर, भोपाल और झांसी की रास्ते ये चलेगी ट्रेन और कब चलाई जाएगी? इसको 12 मई से शुरुआत होगी इसमें। अब बात करते हैं रांची से। तो रांची से ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो रांची से जो चलेगी ये 17:10 पर और नई दिल्ली पहुंचेगी कब? 10:15 पर। रांची से चलेगी 17:10 पर और नई दिल्ली पहुंचेगी 10:55 पर और इसका समय होगा गुरुवार और रविवार। और कहां से कहां तक इसके रास्ते क्या होंगे? तो ये रास्ते होंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होते हुए कानपुर सेंट्रल के रास्ते ये दिल्ली पहुंचेगी और चलाई जाएगी कब? 14 मई से इसको। अब वापस आने के लिए नई दिल्ली से रांची के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो 16 बजे चालू होगी और वहीं 10:30 पर रांची पहुंचेगी दिल्ली से और बुधवार और शनिवार उसका समय होगा, दिन होगा चलने का। और इसके रास्ते क्या होंगे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होते हुए कानपुर सेंट्रल के लिए रास्ते जाएगी और 13 मई से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब बात करते हैं सेंट्रल मुंबई सेंट्रल से शुरू और दिल्ली के लिए ट्रेन कब से चलाई जाएंगी? तो ये चालू होगी 17 बजे चालू होगी और नई दिल्ली से क्या होगी? नई दिल्ली पहुंचेगी 8:35। रोज चलेगी ये बड़ोदरा होते हुए रतलाम, कोटा ये रास्ते चलेगी और 12 मई से इसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं बात करते हैं फिर वापस आने के लिए नई दिल्ली से।
पर बजाने के लिए सेंट्रल मुंबई यानी के लिए तो यह 16:25 पर चालू होगी नई दिल्ली से और मुंबई पहुंचेगी 8:15 पर। रोज़ चलेगी बड़ोदरा के रास्ते होते हुए रतलाम और कोटा के रास्ते होते हुए पहुँचेगी। कब से शुरू होगी इसको 13 मई 2020 से शुरू होगी। तो और भी ट्रेनों के लिए नई अपडेट के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, पूरी ट्रेनों की जो है पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, पूरी शेड्यूल मिल जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं बढ़िया से कौन सी ट्रेन कब चलाई जाएगी। तो डेली न्यूज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर दें दुनिया की सभी खबरों के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।